हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, सलार 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 कहीं 600 करोड़ तो कहीं 700 करोड़ में खेल रही है। सलार के नंबर जो है, इन्होंने बॉक्स ऑफिस की धज्जियां उड़ा दी है। मतलब आप ये सोचो कि ये फिल्म जिसने शुरू में पोस्टपोनमेंट की न्यूज के साथ बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी, ट्रोलिंग बटोरी थी, और वैसे ही प्रभास के लिए काफी मुश्किलों भरा दौर चल रहा था उस वक्त जब सलार पोस्टपोन हुई थी। हमने देखा था इससे पहले काफी फिल्में जो हैं वो टैंक कर गई थी। लोगों को एक्सपेक्टेशंस ही ज्यादा नहीं थी सलार से, लेकिन 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 एक तो फैंस और दूसरे हमको प्रशांत नील पर जो भरोसा था ही, उसके चलते ना सलार ने, कह सकते हो, सारे सारे के सारे हेटर्स को जवाब दे दिया है अपने नंबर से। तो वही डे नंबर 18 का मतलब टोटल जो वर्ल्ड वाइड 18 दिनों का वो क्या रहा है सलार का, साथ साथ में आज है डे नंबर 19। आज ट्यूसडे को क्या दिखा रही है सलार के आंकड़े, क्या दिखा रहे हैं, ऑक्यूपेंसी कहाँ कहाँ पर अच्छी चल रही है, कहाँ पर नहीं चल रही है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आपसे, जैसे मैं बोलती हूँ कि ये साल जो है 2024 बिलोंग्स टू नन अदर देन रेबल स्टार प्रभास। मतलब ऑफ कोर्स सलार ने जो किया है सो किया है, उसको हम पिछले साल की फिल्म में भी मान सकते हैं। कई लोग बोल सकते हैं नहीं, आप इस फिल्म को इस साल में नहीं पिछले साल में मानो, ठीक है, 2023 में इसको मान करके चलते हैं। लेकिन इस साल में स्पिरिट पर काम हो रहा है, इस साल में कल्कि पर काम हो रहा है, एंड मारुति और प्रभास की जो फिल्म है उसका भी अनाउंसमेंट जो है इस संक्रांति पर होने जा रहा है। बहुत बहुत शुभ समय, बहुत बढ़िया समय जो है वो चल रहा है। फाइनली जैसे मैंने कहा आपसे कि प्रभास अन्ना का कमबैक जो है एक बहुत शानदार तरीके से हुआ है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर्स की, क्या नंबर्स रहे और 18 दिनों में सलार ने कौन से झंडे गाड़े हैं बॉक्स ऑफिस पे। देखो यार, अगर हम बात करते हैं सैकनिल की, तो मैं आपसे पहले भी बोलती हूँ कि सैकनिल पर जो डेटा आता है और कहीं और से आप चेक कर रहे होगे वो डेटा में काफी फर्क होगा। लेकिन अब जो है सैकनिल पर भी 600 करोड़ भाई क्रॉस हो रहा है, ठीक है, 600 करोड़ क्रॉस हो रहा है। तो अगर अंडर रिपोर्टेड भी हम कह के चल सकते हैं ना, एक होता है अपर लिमिट, एक होता है लोअर लिमिट। तो अगर हम लोअर लिमिट में भी 600 करोड़ पे हैं तो सोचो अपर लिमिट पे कहाँ होंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले सैकनेल के डेटा से, उसके बाद मैं और भी आपसे दो तीन जगह से और शेयर करके बताऊंगी कि क्या चलता रहा सलार का। 18 डेज का इंडिया नेट कलेक्शन सलार का रहा 395.65 करोड़। ये भी आने वाले कुछ दिनों में 400 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा इंडिया नेट भी, ठीक है, बशर्ते अब स्क्रीन काउंट्स कम ना हो। आने वाले हफ्ते बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, काफी सारी 8 फिल्में जो है वो नई रिलीजेस आ रही हैं, सो अभी वो देखना होगा। लेकिन 18 डेज का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 467.45 करोड़ हो गया। ओवरसीज में मैं एक्सपेक्टेशंस और लेकर के चल रही थी सलार की, बट वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा दिल जरूर टूटा है कि ओवरसीज में ना नंबर और धमाकेदार वाला आना चाहिए था। बट स्टिल आई मीन ऑल सेड एंड डन, इतना भी बुरा नहीं है। 133 करोड़ का 18 दिनों का ओवरसीज कलेक्शन जो है वो सलार ने किया है, और टोटल 18 डेज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू सैकनेल हो चुका है 600.45 करोड़। यहाँ पे मैं एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ बार बार कि मैं कहाँ से आपको नंबर या डेटा बता रही हूँ, इसलिए करती हूँ क्योंकि जब हम नंबर्स की बात करते हैं ना, कई बार काउंटर क्वेश्चन भी हो जाता है कि जैसे मैंने आपसे 700 ये पोस्टर जो शेयर किया हुआ है, कहीं कहीं पर 700 करोड़ भी एक्चुअली वो नंबर जो है वो आ रहा है, ठीक है। वो नंबर आप जब मैं बताती हूँ तो मैं वो नंबर बता रही होती हूँ आपसे। कई बार लोग बोलते हैं नहीं, आप वो नहीं, जो अंडर जो हम फॉलो भी कर रहे हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं, उसका भी तो बताओ ना, वो कितना है। बल्कि जबकि फैंस जो है मुझसे ये कहते हैं भाई आप जो है वर्ल्ड वाइड का क्यों नहीं बता रहे, ग्रॉस क्यों नहीं बता रहे। तो भाई यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बता देने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ से नंबर्स कितने कितने आ रहे हैं। अब बात करते हैं, ये तो रही बात, ये तो है बात हमारे इंडिया नेट कलेक्शन में क्या कुछ चलता रहा, और एक मैंने वर्ल्ड वाइड आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं टोटल वर्ल्ड वाइड जो है ये कैसा चलता रहा, इसका क्या परफॉर्मेंस था। तो सलार का डे वाइज मैं आपको बताऊंगी, जैसे हर बार बता रही हूँ, 700 करोड़ का नंबर कैसे आ रहा है। अब ये जरा ये कैलकुलेशन देख लो अपने आप, ठीक है। डे नंबर 1 वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, ये ग्रॉस है। डे 1 176.53 करोड़, डे नंबर 2 101.39 करोड़, डे नंबर 3 95.24 करोड़, डे नंबर 4 76.91 करोड़, डे नंबर 5 40.17 करोड़, डे नंबर 6 31.62 करोड़, डे नंबर 7 20.78 करोड़, डे नंबर 8 14.21 करोड़, डे नंबर 9 21.45 करोड़, डे नंबर 10 23.09 करोड़, डे नंबर 11 25.81 करोड़, डे नंबर 12 को एक झटका, बड़ा झटका, सीधा 12.15 करोड़, और फिर कम आ रहा है उसके बाद 13, डे नंबर 13 11.07 करोड़, डे नंबर 14 9.28 करोड़, डे नंबर 15 7.9 करोड़, डे नंबर 16 9.78 करोड़, डे नंबर 17 10.17 करोड़, 10.14 करोड़, एंड डे नंबर 18 पर 6.81 करोड़ का आंकड़ा आ चुका है वर्ल्ड वाइड में। अब हम इसका टोटल जो करते हैं यहाँ पे, ये आ रहा है 694.32 करोड़। जैसे मैंने कहा, रेसिंग टुवर्ड्स 700 करोड़ क्लब, एंड
बाय एनी चांस, मतलब कुछ भी कर करके जो है कम भी ले लेकर मुझे लगता है कल तक जो है 700 करोड़ ऑफिशियली क्रॉस हो जाएगा। एंड कहीं कहीं पर तो ऑलरेडी नंबर जो है वो 700 करोड़ का क्रॉस हो ही रहा है। जैसे कि आप देख ही रहे हो भाई, कलेक्शन के मामले में सलार का कोई तोड़ नहीं है। अब अगर बात करें हम आज की, ये सारी चीजें हो गई बीती बातें, ठीक है, लेकिन आज क्या हो रहा है बॉक्स ऑफिस हमारे को आज किस तरीके के रुख दिखला रहा है। तो भैया आज की भी अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑक्यूपेंसी वाइज जो है ये मैं आपको एक बार और मैं इस डेटा को रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो ये मेरा एज ऑन अभी भी ये 6 o'clock ही आ रहा है, जबकि अभी 7 बज रहे हैं। तो मैं कोशिश करी थी कि भाई 7 बजे तक का नंबर जो है वो आ जाए, तो मैं आपको लेटेस्ट नंबर बताऊंगी। बट वो अभी हुआ नहीं है। अगर हम बात करें तेलुगु 2D ऑक्यूपेंसीज की, तो मॉर्निंग शोज 14.35%, आफ्टरनून 15.10% की ऑक्यूपेंसी रही है। देखो आप, मॉर्निंग में भी इतनी कम नहीं थी, 14.35% है, और आफ्टरनून में थोड़ा सा बढ़त हुई है, 15.10% की हो गई है। जब तक आई एम श्योर आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक इवनिंग की ऑक्यूपेंसी भी आ चुकी होगी, लेकिन अभी मैं एक बार और रिफ्रेश कर चुकी हूँ और अभी तक तो नहीं आई है। सो अगर हम इसी के साथ हिंदी की भी ऑक्यूपेंसी देखते चले, भाई हिंदी में क्या चल रहा है, तो हिंदी की ऑक्यूपेंसी जो है वो तो तेलुगु से काफी कम है। मॉर्निंग शो 7.8%, आफ्टरनून 9.5%। मुझे लगता है इवनिंग मैक्स टू मैक्स अगर बढ़ी तो 10% तक जाएगी, नहीं तो 9.7% के आसपास ये खेलेगी। आज ये सिंगल डिजिट में ऑक्यूपेंसी रहेगी फ्रॉम द हिंदी बेल्ट, नॉर्दर्न बेल्ट। लेकिन साउथ से जो है वो ठीक ठाक नंबर आ रहा है। और अगर अभी तक का मैं आपको कलेक्शन बताऊं ऑफ सलार ऑन डे नंबर 19, अभी तक का आ रहा है 1.35 करोड़, ठीक है, और टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 397 करोड़ की हो चुकी है। तो भाई जैसे मैंने कहा आपसे कि एक अच्छा खासा रेस्पेक्टेबल स्पीड और रेस्पेक्टेबल नंबर पे कलेक्शन जो है वो आ चुकी है सलार की। अब अगर हम लाइफ टाइम की भी बात करते हैं, अगर हम ये बात करते हैं अभी कि भाई अब तो सिमट जाएगी, अब तो ज्यादा कुछ है नहीं सामने, तो भी जैसे मैंने कहा आपसे 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड, इंडिया में 400 करोड़ इंडिया नेट में, और 450 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है ग्रॉस में। ओवरसीज में मैं सिर्फ इतना चाह रही थी एटलीस्ट 150 करोड़ होता, लेकिन नहीं हुआ है वो तो। बट स्टिल एक अच्छे नंबर पर, एक बहुत अच्छे नंबर पर आकर सलार जो है लाइफ टाइम अपना करके जाएगी। लाइफ टाइम की बात, अब इससे भी कई लोग ऑफेंड हो सकते हैं कि आप अभी 20वें दिन पर लाइफ टाइम की बात कैसे कर रहे हो। तो यार रियलिस्टिकली सोचना जरूर चाहिए, और वो अच्छा रहता है आगे के टाइम के लिए। क्या है कि जैसे हमको पता है पोंगल रिलीजेस, द संक्रांति रिलीजेस, इस बार 8 नई फिल्में, और उनमें से मेरे ख्याल से 7 जो हैं वो 7 की 7 फिल्में साउथ की हैं। सिर्फ एक है जो मेरी क्रिसमस, जो कि हिंदी बेल्ट से रिलीज हो रही है, हिंदी फिल्म है, लेकिन बाकी सारी फिल्में पैन इंडिया रिलीज है। उसमें से सारी तो पैन इंडिया नहीं है, लेकिन 4-5 फिल्में हैं जो पैन इंडिया रिलीज हैं, जिनके चलते नॉर्थ में भी और साउथ में भी स्क्रीन काउंट्स का जबरदस्त बंटवारा होने वाला है। इसलिए सलार के पास अब समय कम बचा है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन काउंट्स। जितने स्क्रीन अभी हैं, अगर मैं एक आपको रफ वो बताऊं कि भाई स्क्रीन जो है ये कितनी चल रही है, तो हैदराबाद में अभी भी 314 शोज हैं, बैंगलोर 156 शोज हैं, चेन्नई में 3 है, विजयवाड़ा में 88 है, वारंगल 25 है, गुंटूर 31, वाइजैग 106, निजामाबाद 16, और महबूब नगर में 6 हैं, काकीनाडा में 12 शोज हैं। तो भाई ठीक ठाक शोज अभी जो है साउथ से चल रहे हैं। आगे वाला समय, जैसे आने वाला समय मैं आपसे कह रही हूँ कि ये थोड़ा सा ड्रेडेड हो सकता है। अब देखो मैंने जस्ट अभी रिफ्रेश किया है तो ये रिपोर्ट भी अपडेट हो गई है, और 1.46 करोड़ का नंबर जो है ये अपडेट हो चुका है। तो करीब करीब 1.5 करोड़ जो है ये आ चुका है सलार का। इवनिंग ऑक्यूपेंसी इन द तेलुगु रीजन इज 14.27 पॉइंट्स का थोड़ा सा डिप है, ज्यादा डिप नहीं है। हालांकि अब डिप नहीं लेना है, अब तो मैं चाहती हूँ नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी कम से कम 15 से 16% तक तो जाए यार, तब आएगा असली मजा। सो क्या लगता है, आपका क्या रिएक्शन है, आपको क्या लगता है आज की सलार की क्या कलेक्शन आ सकती है, और आगे चल के सलार के लिए क्या टाइम जो है वो कैसी करवट बदलेगा आपको, मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइंड शेयर।